और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज अचानक सुखोई उतर गया। जगुआर फाइटर जेट भी उतरा। मिराज ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ किया। लोग चौंक गए कि आखिर हुआ क्या। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर आ गए। सुल्तानपुर में आज एक्सप्रेसवे अचानक रनवे की तरह हो गया। सुल्तानपुर के बगल में अमेठी भी है, रायबरेली है, अयोध्या है। कुछ समझे आप? यानी कि 80 सीटों की ऐसी उड़ान है। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान है। आज क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में जानिए। सुखोई, मिराज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। हवा में फाइटर जेट ने करतब दिखाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। कुल मिलाकर 4.7 किलोमीटर लंबा क्लियर जोन रखा गया है, जिससे इमरजेंसी जैसे हालात में लड़ाकू विमानों की यहां लैंडिंग कराई जा सके। युद्ध जैसे हालात में लड़ाकू विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप से उड़ान भर सके। इस अभ्यास में 2 जगुआर, 2 मिराज फाइटर जेट, 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने आसमान में करतब दिखाए। कुल 6 फाइटर जेट ने 2 बार अभ्यास की, मतलब कुल 12 एक्सरसाइज हुए। वायुसेना के मुताबिक ये रूटीन एक्सरसाइज है, जिसका मकसद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप की जांच पड़ताल करनी है। अगर इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं तो लड़ाकू विमानों की लैंडिंग यहां कराई जा सकती है या नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही थी, तब लोगों की काफी भीड़ भी लग गई थी। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील के अरवलकीरी करवत में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। सवाल ये है कि क्या ये 24 से पहले का टेक ऑफ है? सोलह नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी के लोगों को समर्पित किया था। तब भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए थे। उस समय यूपी में विधानसभा के चुनाव का माहौल गर्म था। अब 19 महीने बाद फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने एक्सरसाइज किया। अब देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा है। विधानसभा का चुनाव योगी जीते थे, इतिहास रचा था। अब 24 की तैयारी है। ये जो एयर स्ट्रिप है, इसमें रोज़ाना गाड़ियां चलती हैं। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में करीब 20,000 गाड़ियां रोज़ाना आती जाती हैं। अब ये डाइवर्जन कर दिया है, दूसरे रास्ते से लोग जा रहे हैं, लेकिन सड़कों के सब तरफ इस तरह से लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जो ये अद्भुत नज़ारा है, जो हमारे लड़ाकू विमान है, उनकी जो ताकत है वो देखने के लिए दूर दूर तक लोग खड़े हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे। जो कुछ गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही थी, वो गाड़ियाँ में यहाँ रुक गई हैं और गांव के लोग भी यहाँ पर आए हैं। अब ये पूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो करीब 1 दर्जन लोकसभा सीट यहाँ पे पूरे रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पड़ती है। लखनऊ, फिर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बीच में अयोध्या। तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जिस तरह से लोगों को फायदा हुआ है, उसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जरूर होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब 341 किलोमीटर लंबा है। इसे पूर्वी यूपी के लोग विकास का एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। इस एक्सप्रेसवे से राजनीति का ताना बाना कैसे है, कौन कौन सी लोकसभा सीट इस एक्सप्रेसवे से प्रभावित होती है, सब बताएंगे।
समीकरण भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये ट्वीट देख लीजिए। इस तस्वीर से अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं वो समझ में ठीक ठीक आ रहा है। एक और योगी के बनाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज को उतारने की तैयारी हो रही थी। उस वक्त अखिलेश यादव ट्वीट खेल रहे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की योगा डे वाली तस्वीर पोस्ट कर रहे थे। 9 सेकंड की तस्वीर को सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। अखिलेश भी वही कर रहे हैं जैसा कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। कभी उनकी इंग्लिश को लेकर, कभी टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर ट्वीट करती है, जिसको मोदी विरोधी घुमाने लगते हैं। लेकिन मोदी योगी की जोड़ी ने 24 का टेक ऑफ कर दिया है। सवाल यूपी की 80 लोकसभा सीटों का है। माना जाता है कि यूपी से लेकर दिल्ली का रास्ता जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल होकर लखनऊ का रास्ता जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ और पूर्वांचल को जोड़ दिया है। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरता है। एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। इन जिलों में 11 लोकसभा सीटें आती हैं। इन सभी लोकसभा सीट पर बीजेपी का फोकस है। 24 के लिए बड़ी तैयारी है। सुल्तानपुर की कादीपुर सीट से बीजेपी के विधायक राजेश गौतम का दावा है कि 24 में यूपी में फिर से कमल खिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस जिन इलाकों से होकर जाता है, उस इलाके में 2 जिले मऊ और गाजीपुर भी हैं, जहां माना जाता है कि मुख्तार अंसारी का दबदबा था। गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर सांसद हैं, जो 2019 के सपा और बसपा गठबंधन में चुनाव जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को डेंट लगा था, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में ही हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और अवध की बात करें तो बीजेपी को अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर जिलों में काफी नुकसान हुआ था। 24 के चुनाव में बीजेपी नुकसान झेल नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ी उम्मीद यूपी से ही है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट दे दिया है। बड़ी जिम्मेदारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। योगी के विधायक दावा कर रहे हैं कि यूपी में 24 में 2014 से भी बड़ी जीत होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।